जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत वेलकम करता हूँ। हमने कल 3.2 आपका समाप्त कर दिया था क्लास 8वीं में। अब यहाँ से हम करेंगे 3.3 की शुरुआत। तो आपको 3.3 में एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसी के ऊपर सारे सवाल समचतुर्भुज के ऊपर। समचतुर्भुज क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे पहले आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज वहीं से क्लियर है। पहले सम हटा दो, समांतर चतुर्भुज के आगे साहब समांतर हटा दो। पहले तो आपको देखे रखा चतुर्भुज, यानी इसमें ये चीज तो थे, इसमें 4 भुजा होगी। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो सम्मुख भुजाएं होती है, यानी जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपकी बराबर होती है, और जो सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने वाले वो भी आपके बराबर होते हैं। इस आपको भी मैं एक चित्र बनाकर समझाता हूँ किस तरीके से बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपको एक दे दिया ये वाला, ठीक, ये बना दिया आपका मैंने समांतर चतुर्भुज। क्या बना दिया? समांतर चतुर्भुज। इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका दे दिया बी, इसका दे दिया सी और इसका दे दिया डी। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं सब बराबर होगी। समांतर भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं। अब ये खड़ी भुजाएं, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली, ये वाली, और आड़ी के लिए आड़ी भुजा। तो इसमें क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। सम्मुख भुजाएं क्या बताया मैंने, खड़ी भुजा के सामने खड़ी भुजा, आड़ी भुजा के सामने आड़ी भुजा। तो इस AB के सामने कौन सी भुजा है, ये CD वाली। तो AB सामने आपको भुजा देके रखिए CD, ये क्या होगी आपकी सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा। सम्मुख यानी आमने सामने मुंह वाली। इसका मुंह किधर है, इधर, और इसका मुंह इधर। तो आमने सामने वाली भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो इसलिए आपका AB बराबर होगा CD के। ठीक, वैसे ही आपका AD बराबर होगा BC के। क्या होगा, AD बराबर होगा BC के। आड़ी भुजा के बराबर होगी, खड़ी भुजा के बराबर होगी। तो वैसे आपका क्या होगा, जो आपका AD है ये भुजा बराबर होगी आपकी BC के। ठीक, इसके BC के। ये तो है आपकी पहली शर्त कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर हो या ना हो, बट सम्मुख भुजाएं आपकी बराबर होना आवश्यक है। तो आपकी सम्मुख भुजाएं यानी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं। खड़ी भुजा के सामने खड़ी भुजा, आड़ी भुजा के सामने आड़ी भुजा। ठीक, वैसे आपका सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण में क्या होता है, आमने सामने वाला कोण। यानी अगर ये A जैसे मान लिया X डिग्री दे दिया आपको, ठीक, या Y डिग्री दे दिया, यहाँ आपको बोलते हैं Z डिग्री, और यहाँ बोल दिया आपको W डिग्री। तो सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण, क्या, सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण। तो जो आपका X डिग्री है, इसके सामने कौन सा कोण देके रखा है, X डिग्री सामने आपका ये Y डिग्री। तो ये जो X डिग्री है वो Y डिग्री के बराबर होगा। यानी अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ये 210 डिग्री का कोण है तो 200 डिग्री का कोण Y कोण होगा। दूसरी चीज आपको सम्मुख कोण, ये तो हो गई आपकी सम्मुख भुजा। क्या बना आपका है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज अब क्या आपका सम्मुख कोण। सम्मुख कोण में क्या होगा आपका, X डिग्री बराबर होगा Y डिग्री के। इसके सामने कौन सा कोण है, ये वाला, तो ये आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे आपका Z डिग्री का कोण किसके बराबर होगा, W डिग्री के बराबर। ये Z डिग्री अगर ये 10 डिग्री है तो ये भी आपका 10 डिग्री होगा। अगर आपको Z डिग्री 100 डिग्री दे दे तो ये भी आपको 100 डिग्री होगा। सवाल में क्या करेगा वो, एक कोण ये दे देगा, एक कोण ये दे देगा। ठीक, जैसे आपको ये कोण दे दिया उसने, ये कोण दे दिया, ये तीनों कोण नहीं दिए, तो आपको पता है इसके सामने वाला और इसके सामने वाला कोण बराबर होंगे। दूसरी चीज, ये पूरा त्रिभुज कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। वैसे आपको ये कोण भी मिल जाएगा। हो गया इतना चीज। अब आपको मैंने समचतुर्भुज करवाए थे 2 दशमलव में,
तब मैंने आपको बताए थे कि इनके बीच में एक विकर्ण होता है। तो विकर्ण आपका कैसा रहेगा, दो विकर्ण होंगे, ठीक। ये आपका सेंटर मान लेते हैं हम ओ, ठीक। तो आपका विकर्ण है जो है बी से ओ है, जो आपका बी से ओ दे के रखा है, ये किसके बराबर है, ओ से डी के, ठीक। ये जो आपकी दूरी, इतनी दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों कितनी होगी, ये भी बराबर होगी। उसी तरह ये जो ए से ओ है, ये किसके बराबर होगा, ओ से सी के, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की हमें कितनी शर्तें मिल गई, तीन शर्तें। कितनी शर्तें, तीन शर्तें। पहली, सम्मुख भुजाएं होगी वो बराबर होंगी। दूसरी, सम्मुख कोण होगा वो बराबर होगा। तीसरी, जो उसका विकर्ण दिया है उसका जो मध्य होगा वो इधर का विकर्ण इधर का बराबर होगा। कैसे, ओ ए बराबर होगा आपका ओ सी के, बीओ बराबर होगा आपका ओ डी के, ठीक। समझ गए समांतर चतुर्भुज। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे आपको पहला प्रश्न देके रखा है, क्या बोला पहले प्रश्न में आपको, मिटा दो पूरा। ठीक, वैसे आपको पहला प्रश्न ऐसे इसने दिया, एक समांतर चतुर्भुज बनाया, कुछ इस तरीके से आपको समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक। इसका नाम दे दिया उसने ए, इसका बोला बी, इसका सी और इसका डी, यही है, ऐसे बना है, ठीक। जैसे आपका यहाँ विकर्ण दे दिया ऐसे, इसको मैंने बोला ओ, ठीक। क्या बोलते हैं मैंने, ओ, ठीक। तब समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसमें जो सम्मुख भुजा है, जो एडी है वो बराबर है आपके बीसी के। सवाल में पूछेगा वो, अभी आपको देगा कि एडी किसके बराबर है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूँ, क्या बताया हूँ, किसकी सम्मुख भुजा है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो जो एडी है, ये जो डी है, ये बराबर होगा आपका बीसी के। और ये जो आपको सीडी है, आड़ी भुजा के बराबर, तो जो सीडी है वो किसके बराबर होगा, एडी के। उसी तरह ये जो ए ओ है किसके बराबर होगा, ओसी के। ये बी ओ किसके बराबर होगा, ओडी के। यही से आपका खत्म, समाप्त पूरा क्वेश्चन। सवाल आपको पहले करवा चुका हूं मैं, इसमें तो बस आपको जो देके रखा आंसर वही करवाना, यही चीज इसके अंदर है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, ठीक। तो आपको पहला प्रश्न क्या बोला उसने, बोला था मैंने, क्या बोला आपको, पहला पहला बोलते हैं कि आपको एडी बताना है, एडी के बराबर क्या है, ठीक। तो क्या है एडी के बराबर, खड़ी भुजा के बराबर खड़ी भुजा ही होगी ना, बताया ना इससे पहले मैंने कि खड़ी भुजा के बराबर खड़ी भुजा, आड़ी भुजा के बराबर आड़ी भुजा, जिसे हम सम्मुख भुजाएं बोलते हैं, जिसे हम आमने सामने की भुजाएं बोलते हैं। इसके आमने सामने क्या है, एडी के सामने कौन सी भुजा है, बीसी। तो एडी के बराबर क्या हो जाएगा आपका, बीसी। ये हो गया आपका पहला सवाल सोल्व, ठीक। इसे में आपको दूसरा दिया है क्या, कौन, क्या बोला है, कौन, डीसीबी, कौन, डी सी बी किसके बराबर, कौन सा डीसीबी, डी सी बी। ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, जिससे इसने कोण बोला है, अभी बताया था मैंने, यहां पर आपको बताया था कि ये त्रिभुज, ये वाला जो ये त्रिभुज है, ये किसके बराबर है, इसके वाले बराबर। ये जो आपको डी सी बी, इधर बना देता हूं मैं आपको, ठीक। ये है आपका ऐसा, उसने नाम दिया डी, ये आपका सी और ये बी। ये किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के बराबर। इसके सामने कौन सा बना है आपका, इसे थोड़ा अलग अलग बना दो, इससे आपको याद रहे, ठीक है ना। इसके सामने ये कौन सा कोण है आपका, ये क्या नाम है इसका, ए, ये आपका बी और ये आपका डी। थोड़ा मैंने इसे अलग कर दिया, इसे काट दिया, अलग कर दिया, है वही, ये जो डी सी बी है, ये जो आपका डी सी बी है, और ये आपका कौन सा डी है, बी, यही है, ठीक।
तो क्या है, ये इसका सम्मुख कोण है। जिस तरह समांतर चतुर्भुज में क्या चीज होती है, सब कुछ सम्मुख होगा, आमने सामने वाला। तो ये जो कोण है डीसीबी के सामने कौन सा दे के रखा है, डीबीए या डीएबी। तो इसमें क्या आपका जो डीसीबी है वो किसके बराबर होगा, डीएबी के। आया समझ में? तो कोण डीसीबी किसके बराबर होगा, कोण डी ए बी के। क्यों? ये सम्मुख है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, अभी बताया था। ठीक है, तो क्या आपका डीसीबी बराबर है डीएबी के। इसमें लिख देता हूं, आपको थोड़ा याद रहेगा। सम्मुख कोण, मैं लिख देता हूं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसमें? समचतुर्भुज की बात कर रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज की, सॉरी, समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं मैं भी। ठीक है, ये फंडा का ही मत लगाना, समांतर चतुर्भुज लिख देता हूं हेडिंग, समांतर चतुर्भुज। ठीक, किसकी बात कर रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, हो गया आपके दो सवाल। अब तीसरा क्या देखे रखा है आपको, तीसरा बोला है इसने। ठीक, क्या बोला तीसरा, कि आपका ये ओसी बोला या ओए बोला है, ओसी, ओसी के बराबर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जो जितना ओए है उतना ही आपका ओसी है। ये जो बांट रहा है ना, जो दो भागों में काट रहा है, ये आपका समद्विभाजित करता है। क्या करता है, आपको विकर्ण समद्विभाजित करता है। तो आपका जो ओसी होगा, ये जो ओ, ये इसने क्या लिखा है, ये ओ सी होगा, किसके बराबर होगा, ओ ए के। किसके बराबर होगा, ओ ए के। ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के। ठीक, जरा लिख देता हूं आपको मैं, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। जहां पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं ना, ये पॉइंट है, यहां पर इतना ही इधर होगा, इतना इधर होगा, इतना इधर होगा, ये दोनों चारों एक दूसरे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये आपस में जहां भी विकर्ण कटते हैं आकर, वह कौन सा था, दोनों समद्विभाजित करते हैं। क्या हो गया, विकर्ण जहां कटते हैं क्या होता है, समद्विभाजित होता है। ठीक, चौथा बोला इसने आपको, चौथा क्या बोला, चौथा आपको क्या है, एम डी सी बी प्लस एम डी सी बी प्लस डी ए बी है ना। अच्छा, डी ए बी है, डी ए बी, कौन, डी ए बी प्लस क्या आपको, कौन डी ए बी प्लस कौन सी डी, डी ए बी प्लस डी सी डी ए हो, है ना। हाँ, सी डी ए। इसने पूछा है कि ये किसके बराबर होता है, तो होगा आपका 180 डिग्री। क्यों होगा, कि दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे अगर ये आपको 90 डिग्री देके रखा है, ये वाला कोण 90 डिग्री देके रखा है, तो ये वाला कोण 100% 90 डिग्री होगा। तो क्या होता है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो 180 डिग्री क्यों होगा, जो कि आसन्न कोण का मान क्या होता है, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको क्या बोला, डी ए बी, डी ए बी। ठीक, एक तो आपको ये दे दिया, उसने बोला फिर इसको सी डी ए, सी डी ए पूरे क्या मिडिल कोण एम देके रखा है उसने। ठीक है, आगे तो आपको क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए आपके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, तिर्यक रेखा ये आपकी है। ठीक है, क्या डी ए बी, डी ए बी, क्या हो गया, दूसरा आपका सी डी ए,
ठीक। तो ये जो आपको कोण पूछ रहा है, ये क्या बन रहा है आपका 180 डिग्री का। तो क्या होगा, तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तिर्यक। ये आपकी तिर्यक रेखा, मैं लिख देता हूं मैं आपको, तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक। क्या तिर्यक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के, एक तरफ के अंतः कोण, अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक। क्या तिर्यक रेखा के एक ही तरफ का, एक ही ओर का कोणा का योग 180 डिग्री होता है। आपकी तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा है, तो इधर के ये जो कोण होंगे इसका क्या होगा, 180 डिग्री मान होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन कौन सा बोला आपको, डी ए बी, डी ए बी। ठीक। दूसरा आपको सी, सी डी ए। ठीक। तो एक तो आपका ये हो गया, चलो इसे अलग अलग बना लेता हूं मैं, एक सेकंड रुक जाओ। जिस तरीका से मैंने वो बताया था आपको वही बता दूंगा मैं। ठीक है। ठीक। जैसे आपका एक तो हो गया कौन सा, डी ए बी, कौन सा आपका ये है। ठीक। ये आपका डी, ये ए, ये बी। वही आपका दूसरा कौन कौन सा है, सी डी ए। ठीक। ये आपका कौन क्या हो गया यहाँ पर, सी। क्या बोला है इसने, सी डी ए, सी डी ए। तो ये बनेगा आपका ऐसा वाला। ठीक। तो कितना डिग्री हो गया, त्रिभुज बन रहा है आपका, ये वाला कोण आपको निकालना है। तो क्या तिर्यक, ये आपकी तिर्यक, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जो आपका कोण देके रखा डी बी ए और ये आपको देके रखा डी सी ए, तो इनके कोणों का योग कितना होगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आया समझ में। ठीक। तो आपके 4 सवाल तो इसमें चारों ही हो गए। इसके बाद आपके कौन सा है, ठीक है। और अगर इसमें और भी चाहो, जैसे मैं आपको बना देता हूं यहां पर, ठीक, ये नीचे लिख लेना। ये अगर चाहो तो आप, क्योंकि जो आपकी सी डी है वो किसके बराबर है, ए सी के। ये बराबर का चिन्ह होता है ऐसे, ये बराबर होते हैं क्यों, जो आपकी ये सी डी है ये आपकी ए बी के बराबर है। क्लास की स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, क्यों बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, ये आमने सामने की भुजा है, इसलिए बराबर है। ठीक है। हो गए आपके पहले क्वेश्चन में 4 ही सवाल थे। अब करते हैं हम अगला वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन से। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है कि इसकी जो सम्मुख भुजा होती है, आमने सामने भुजा होती है, वो आपकी समान होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। इतना समझे। जैसे आपको दूसरा सवाल दिया है, समांतर चतुर्भुज के एक्स वाई जेड मानों को ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज इसमें आपको देके रखे हैं। ठीक। जैसे आपको पहला समांतर चतुर्भुज बना देता हूं मैं।
पेन क्यों नहीं चल रहा वहां का, तो नीचे बनाते थोड़ा, जैसे आपको पहला समांतर चतुर्भुज बनाता हूं मैं। ठीक, आपको पहला समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें आपको क्या बोला है, नाम दिया इसने ए बी सी डी। ये कौन सा क्वेश्चन आपका, दूसरे का पहला। कि इसने क्या बोला है, ये जो आपको दिया है, ये तो आपको दिया 180 डिग्री। ठीक, कितना, 180 डिग्री। और ये आपको दिया है इसने y डिग्री, ये आपका x डिग्री, और ये भी आपका x डिग्री। इतना दिया आपको। ठीक, अब पहली चीज आपको क्या बताया था मैंने कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इसमें y डिग्री का मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते। ठीक, तो आपका y बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरे में आपका क्या है, दूसरी चीज, जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक, क्या आसन्न कोण क्या होते हैं आपके, संपूरक, पूरक पूर्णक कर दे, संपूरक होते रक, संपूरक होते हैं। संपूरक कैसे आपके, कि ये जो आपको दोनों कोण देके रखा है, ये x डिग्री और y डिग्री, कितना होगा इनका योग, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, 180 डिग्री नहीं, 100 डिग्री है, सॉरी, ये जो आपको देखे रखा है ना, ये 100 डिग्री है। ठीक, तो ये भी आपका 100 डिग्री होगा। तो आपको क्या बोला है, जो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों का जो योग होगा ना, वो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज अभी बताया था मैंने कि इसका और इसका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो हमारा x डिग्री कितना निकल के आएगा, 180 माइनस 100। x डिग्री का जो मान आया हमें वो आएगा आपका 80 डिग्री। ठीक, तो आपको x डिग्री मिल गया, y डिग्री मिल गया। आपको क्या निकालना था, x y डिग्री का ही मान निकालना था। x डिग्री आपका 80 डिग्री होगा, y डिग्री आपका 100 डिग्री होगा। भरोसा ना हो तो पूरा समचतुर्भुज कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो इसे आप ये x, ये वाला y, ये वाला x, ये वाला x और ये 100 जोड़कर भी आप कर सकते हो। जैसे आपको x का मान दिया है, कितना है आपका, x का मान 80 डिग्री है, जोड़ के बता देता हूँ। तो आपका x कितनी बार है, कितना, ये x डिग्री प्लस 100 प्लस वापस आपका इधर x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। ठीक, ये चारों कोण जोड़ के 360 के बराबर आना चाहिए। बताता हूँ, ये x डिग्री का मान कितना निकाला है हमने, 80 डिग्री। ठीक, प्लस ये 100 आपका है, फिर हमने x डिग्री का कितना मान आया हमारा, 80 डिग्री, 80 डिग्री प्लस y डिग्री का मान कितना है हमारा, 100 बराबर होना चाहिए 360 के। अगर ये चारों कोण 360 के बराबर आ गया, इसका मतलब जो हमने मान निकाला वो सही है। तो हम जोड़ लेते हैं, कितना, 2 बार तो हमारा 100 है और 2 बार हमारा 80 है। ठीक, तो 0 का 0 है, 8 8 16 का 6, हाथ आया 1 1 1 2 हासिल है 3, 360 आ गया। 360 मतलब ये बराबर है, जो हमने किया वो सही है। ठीक, तो क्या होता है, जो समचतुर्भुज होते हैं, तो जितने भी समचतुर्भुज होते हैं उनको जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इनके जो कोण का मान होगा, ये वाले जो कोण का मान होगा 180 डिग्री के बराबर होगा।